हाय एवरीवन, आप सभी का यूपी बोर्ड वाला के एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि आप सभी का क्लास 10th का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। तो सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन पेपर है जो हमने यूपीएमएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है, जो उसने जारी किया है। तो आपका सबसे पहले समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट और आपका पूरा पूर्णांक रहेगा 70 नंबर। तो इसके लिए कुछ समान निर्देश दिए गए हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। सबसे पहले सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऐसे ही कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप इस सभी को रीड कीजिएगा। मैं आता हूँ क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आप सभी का प्रत्येक विषय में 20 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया हुआ है। तो इसमें भी आप सभी का 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिया है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 1815 ईस्वी की वियना संधि से संबंधित है। 1815 ईस्वी की वियना संधि से कौन संबंधित है? बिस्मार्क संबंधित है कि नेपोलियन संबंधित है कि ड्यूक मेटरनिक संबंधित है कि मैथ्सिनी संबंधित है? आप सभी इसको ढूंढिएगा और ऑप्शन पे टिक लगाइएगा। तो आता आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? पहला ऑप्शन, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। ब, सभी जातीय समूहों से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। स, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। द, उपर्युक्त में से कोई नहीं। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? ऑप्शन नंबर पहला, बाढ़ के कारण। ऑप्शन नंबर ब, सूखे के कारण। ऑप्शन नंबर स, महामंदी के कारण। ऑप्शन नंबर द, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर 100 है, महामंदी के कारण, वो आपका सही हो जाएगा। ब्रेडन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? जो ब्रेडन वुड्स नामक संस्थान है वो आपका कहाँ स्थित है? तो आपका यूरोप में स्थित है, यानी ब ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन, कठोर संविधान। ब ऑप्शन, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। स ऑप्शन, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। और 10, सर्वोच्च न्यायालय। इसमें आपका कौन सा सही रहेगा, आपको कमेंट करके बताना है। उसके बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर अ, धर्म। ऑप्शन नंबर ब, भाषा। ऑप्शन नंबर स, अ और ब दोनों। ऑप्शन द, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो स ऑप्शन है, अ और ब दोनों, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद आपका आता है, सातवां क्वेश्चन, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करें तो उसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर अ, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका। ऑप्शन नंबर ब, स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक विभिन्नता। ऑप्शन नंबर स, बालक और बालिकाओं की जनसंख्या में असमानता। द, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप में ये जो ऑप्शन नंबर स है वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 8वां, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ? आपका जो राष्ट्रवाद का सबसे पहले हुआ था राष्ट्रवाद, वो आपका फ्रांस में हुआ था, यानी आपका वो ऑप्शन सही है। उसके बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूक मेटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया? ऑप्शन नंबर अ, रूसो। ऑप्शन नंबर ब, विक्टर एनोमिल। ऑप्शन नंबर स, काल्विन। ऑप्शन नंबर द, जित्सनी मैथ्सिनी। इसके बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 10वां, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिकों को समानता का बढ़ावा देती है या व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है? ऑप्शन नंबर स, अ एवं ब दोनों, ये आपका सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका आता है, मृदा प्रदूषण किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है?
नवीकरणीय योग्य संसाधन या अनवीकरणीय योग्य संसाधन या जैव संसाधन या संभावित संसाधन। तो जो आपका ऑप्शन नंबर द है संभावित संसाधन वो आपका सही हो जाएगा। उसके बाद से आपका आता है 12वां क्वेश्चन, निम्न में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन नंबर अ गहन खेती, ऑप्शन नंबर ब अधिक सिंचाई, ऑप्शन नंबर स वनोन्मूलन, द अति प्रदूषण। उसके बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13वां, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है? आपका जो इसमें से केरल है, ऑप्शन नंबर अ वो आपका सही है। उसके बाद से आपका आता है सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? पहला रोजगार की परिस्थितियाँ, ब आर्थिक क्रिया की प्रकृति, स उद्यम का स्वामित्व, द किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15वां, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? तो जो भूक्षरण से तात्पर्य आपका है वो है आपका स ऑप्शन भूमि का, पहला ऑप्शन भूमि का अनुपजाऊ होना। उसके बाद से आपका आता है गोंडवाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? उसके बाद से आपका आता है भूमिहीन ग्रामीण मजदूरी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? ऐसे करके आपका 20 का एमसीक्यू खत्म हो जाएगा। उसके बाद से आपका आता है वर्णनात्मक प्रश्न, ये आपका 50 नंबर का है, यानी 20 नंबर का एमसीक्यू खत्म हो गया। उसके बाद से आपका सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। जब आपका प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय क्या क्या घटनाएं घटित हुई थी, क्या क्या मंदियां आई थी हमारे सामने, उसका वर्णन करना है यहाँ पे। या अथवा दिया है 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर दूसरा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। या जाति में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। उसके बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 13वां, आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपायों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए। या परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित उत्तर दीजिए। उसके बाद से आपका आता है चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती है, विवेचना कीजिए। या अच्छे बाजार के प्रमुख लड़ू की समीक्षा संक्षेप में विवेचना कीजिए। उसके बाद से आपका आता है वर्णनात्मक प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया? आपको यह लिखना है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन क्यों आरंभ किया था और उसे वापस लेने के क्या कारण थे। या आपको दिया है ऑप्शन, सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ये लिखिए, नहीं तो वो लिखिए आप। उसके बाद से आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। चाहे तो आप इसे कीजिए या अथवा करके दिया गया है उसी करना है आपको। वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदार एवं वैध सरकार का गठन करता है। उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 7वां, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। आप चाहे तो इसे कर सकते हैं या इसमें अथवा करके क्वेश्चन और दिया है, भारत में पाई जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद से आपका आता है असंगठित क्षेत्र के श्रमिक सामाजिक भेदभाव के भी शिकार हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। या मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास मापने वाले मूलभूत अवयव का वर्णन कीजिए। इसके बाद से आपका आता है मानचित्र संबंधी प्रश्न 9वां, निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्रों में चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए, सही नाम व सही अंकन हेतु आधा आधा अंक निर्धारित है। सबसे पहला क्वेश्चन, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था, अमृतसर में हुआ था।
तो इसके लिए मैं एक वीडियो स्पेशल में बना दूंगा मानचित्र कार्य से संबंधित। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। नमक बनाना गांधी जी ने कहाँ से प्रारंभ किया था? डांडी स्थान से। उसके बाद से आपका आता है, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया। नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन कहाँ किया? चंपारण में। उसके बाद से आपका आता है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया। सूती मिल श्रमिकों ने कहाँ अपना सत्याग्रह किया? अहमदाबाद में। वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो आपका दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए ये ऑप्शन दिया गया है, केवल आपको उसका नाम लिखना है, मानचित्र कार्ड में दर्शाना नहीं है। उसके बाद से आपका ये आता है, ये वो आपका इतिहास से था, ये भूगोल से। पश्चिमी बंगाल के एक उद्यान चिन्ह द्वारा नाम सहित। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नर्मदा नदी पर बना बांध चिन्ह द्वारा नाम सहित। क्वेश्चन नंबर तीसरा, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। क्वेश्चन नंबर चौथा, झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सहित। क्वेश्चन नंबर पाँचवा, भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह द्वारा नाम सहित। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।